Two nuclear-powered navies and one Atlantic flashpoint. It's almost like a rerun of the Cold War. Russia versus America at sea. आज जो हैं वो खित्ते के दुनिया के इस कदर शिद्दत के साथ गुजरे 24, 48, 72 घंटों में, और अब बिल्कुल आपके पड़ोस में आप समझें कि एक फैसलाकुन लड़ाई बड़ी छिड़ने जा रही है। से कुछ ही देर पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी रूस से रवाना कर दी है, जो बहुत ही जल्द आइसलैंड के पास पहुंच जाएगी। मैं आपको बताऊं, ट्रंप की वाट लगी पड़ी है। ट्रंप को डर लग रहा था कि अगर ओर्शनिक इसके पास आ गया, इसके पास वेनेजुएला के पास आ गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओर्शनिक का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। पुतिन हैज सो मेनी इन द आर्सेनल। क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं, वो ये बताती हैं कि ट्रंप ऐसा कर गुजरेंगे। मुबैना तौर पे ये बहरी जहाज रशियन है और ये तेल लेकर जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ये गैर कानूनी तेल लेकर जा रहे थे वेनेजुएला से, तो उन्होंने वो कब्जे में ले लिए। अब वहां से जो भी निकलेगा अमेरिका की मर्जी से निकलेगा। कल की जो है वो एक स्टेटमेंट आई है ग्रीनलैंड पे, जिसमें जर्मनी, आपका यूके है, उसमें फ्रांस है, उसमें डेनमार्क है जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है इस इशू से, इटली भी उसमें है, और उन्होंने कहा है कि ये आपने बात जो की है ये गलत की है। हालांकि उनको वेनेजुएला के बारे में भी बात करनी चाहिए थी कि क्लियर हो गया कि कौन किधर खड़ा है। फौज के सरबरा अमेरिका के साथ मिल गया है, वजीर दाखिला अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा टारगेट है, डेल्सी अमेरिका के साथ मिल गई। और बड़ा एस्केलेशन है। दिस एस्केलेशन कैन लीड टू अ कैटास्ट्रोफिक कंक्लूजन। दिस कैन इवन लीड टू अ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि आप पुतिन के पेट पे लात मारे हो, पुतिन को आप चैलेंज कर रहे हो फॉर अ वॉर। This is simply challenge to Putin for a war, क्योंकि रूसी वजारत खारजा ने अमेरिकी हुकूमत से कहा कि वो बहरी जहाज पर सवार रूसी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करे और उनके साथ शाइस्ता सलूक करे। लेकिन पुतिन ने कह दिया है वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि रशिया का कहना है ये जहाज रशियन है, इसको हाथ भी मत लगाना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका ने रशियन टैंक को सीज कर लिया है, जिसके बाद से दो महाशक्ति आपस में भिड़ चुकी हैं और पुतिन ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है कि इसका जवाब यूएसए को देना पड़ेगा, जिसके बाद ट्रंप सदमे में है। दरअसल अमेरिका ने रूस के झंडे वाले तेल टैंकर को सीज कर लिया है। अमेरिकी नेवी ने ये कार्यवाही की है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। खबर ये भी आ रही है कि रूसी नौसेना के युद्धपोत और न्यूक्लियर सबमरीन भी उतर गई है और अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रही है। वहीं रूस ने अमेरिका की कार्यवाही की कड़ी निंदा की है। यूएस यूरोपियाई कमान ने बुधवार को पुष्टि करते हुए बताया है कि वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े एक रूसी टैंकर मरीनेरा को अमेरिकी सेना और कोस्ट गार्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्यवाही प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में की गई है। अमेरिकी कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि किसी भी देश को किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में, विशेषकर इंटरनेशनल सी में जहाजों के विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका इज ट्राइंग टू सीज अ रशियन टैंकर और रशियन शिप्स 2 और रशियन सबमरीन उसको गार्ड कर रही है। तो मुझे लगा कि भाई ये अमेरिका विल ट्राई नॉट टू टेक अ पंगा, अमेरिका विल ट्राई टू अवॉइड दिस एस्केलेशन, और अमेरिका इन लफड़ों में नहीं पड़ेगा। जो दिमाग कहता है, अमेरिका डजंट वांट टू ओपन अ न्यू बुक विद रशिया विद ऑल द बुक्स इट इज ओपनिंग अप। बॉस, द unthinkable, what we could not perceive, what we could not think, that has happened. एक रशिया का एक शैडो फ्लीट का टैंकर था, बेला 1 इसका नाम था। ये टैंकर पुराना है, ये रस्ट हो चुका है, ये अब इट कैन नॉट कैरी एनी फर्दर द रशियन कार्गो, ऑयल वगैरह ये नहीं कर रहा था। ये पिछले कुछ महीनों से अमेरिकन इसके पीछे लगे थे, इसको शैडो कर रहे थे। ये दाएं गया, बायां गया, वेनेजुएला के पास आया, तो वेनेजुएला के पास इन्होंने ब्लॉकेड लगाया था। तो वेनेजुएला के पास इन्होंने रोकने की कोशिश की, ये आगे भाग गया। जब ये आगे भाग गया तो उनको जब लगा कि भाई ये अमेरिका इनके पीछे आ गया, तो दिसंबर में रशिया फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है अमेरिका से, भाई ये सब काम मत करो, ये काम ठीक नहीं है। बट अमेरिका इस चीज को मानता नहीं है, और फिर क्या होता है, खल पे दे पेंट अ रशियन फ्लैग। ये जो टैंकर है बेला 1, इसको एक रशियन फ्लैग पेंट किया जाता है, और इसका नाम मेरिनो या मेरिनारा, आई मे नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, एक नाम दिया जाता है। और ये रशिया की जो फ्लाइट रजिस्ट्री है, जो मतलब जो टैंकर्स की रजिस्ट्री है, मैरीटाइम रजिस्ट्री, उसमें ये दिखता है एज अ रशियन टैंकर। जब ये रशियन टैंकर दिख गया, रशिया का फ्लैग पेंट हो गया, तो एक रशिया का सबमरीन और रशिया के 2 जहाज इसको एस्कॉर्ट करने लगते हैं। तो ये कुछ घंटे पहले तक की बात थी। ये करीब 8, अभी 11 बज रहे हैं, दिस इज द मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज। ये करीब 8, साढ़े 8 तक की बात थी। 8:45 करीब या 9 बजे करीब एक न्यूज आती है कि
अमेरिका ने ये टैंकर सीज कर लिया। पीट हेग्सेथ कहता है कि अगर ये हमारा जो पेट्रोलियम सैंक्शंस है या हमारा सैंक्शन टूल के सैंक्शन दुनिया भर में कहीं भी लगेंगे, यानी कि दुनिया भर में अगर कोई भी टैंकर होगा हम उसको घेर सकते हैं, हम उसको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। बॉस, बिलीव मी और नॉट, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। दिस एस्केलेशन कैन लीड टू अ कैटास्ट्रोफिक कंक्लूजन, दिस कैन इवन लीड टू अ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि आप पुतिन के पेट पे लात मारे हो, पुतिन को आप चैलेंज कर रहे हो फॉर अ वॉर। दिस इज सिंपली चैलेंज टू पुतिन फॉर अ वॉर, क्योंकि आपने उसका टैंकर रोक दिया। ये कहता है कि पुतिन कहता है, रशिया कहता है ये पायरेसी है, ये बदमाशी है, आप इंटरनेशनल वाटर्स पे किसी का भी टैंकर सीज नहीं कर सकते, जो मैरीटाइम लॉ है। अमेरिका कहता है दिस इज नॉट एक्ट ऑफ वॉर, ये तो हम अपने सैंक्शंस को इंपोज कर रहे हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है अब जो मेरी सैंक्शंस होगी वो कागजों पे नहीं होगी, अमेरिकन मिलिट्री विल गो एंड इंपोज दो सैंक्शंस। पहले इन्होंने वेनेजुएला का टैंकर सीज किया जिसमें ईरान का हार्डवेयर था, ईरान का टैंकर था, वेनेजुएला का तेल था। फिर उन्होंने 2 चाइनीज टैंकर सीज किए, चलो ठीक है। एंड आई पर्सनली, आई विल एडमिट, मुझे नहीं लगता था कि ये रशियन टैंकर पे हाथ डालेंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कहा इतनी गलती ये पागल नहीं करेंगे, दे हैव, आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। तो अब इन्होंने इसको ले लिया, तो रशिया ने कहा भाई हम इसको वी डोंट टेक इट लाइंड अप। तो रशिया ने प्रोटेस्ट बोला, पायरेसी बोला, पर रशिया ने एक वार्निंग भी दी है साथ में, कह रहा अगर तुम ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, कल को कोई भी हाई सीज पे आके ये काम कर सकता है। एनी सुपर पावर, एनी मेजर पावर और हाई सीज कैन डू इट विद एनीबॉडी। यानी कि कल को तुम्हारा टैंकर कोई होगा, हम भी उसको उठा के ले जाएंगे अपने पोर्ट। इनका दिमाग खराब हो चुका है एंड दे कैन नॉट मेस अराउंड विद पुतिन, बिकॉज पुतिन आधी दुनिया से ज्यादा ताकतवर रशिया है। But there is no way you can mess around with that when he is extremely dangerous. अगर आपने ये बोला तो पुतिन might have challenged रशिया की ऑरा, रशिया की मिलिट्री, रशिया की ताकत को आपने चैलेंज किया है। रशिया के पास विकल्प था एस्केलेट करो, डायरेक्ट यूएस कन्फ्रंटेशन ले, एक पंगा हो, या दूसरी बात है कि रशिया इसका जवाब किसी दूसरे सिक्के में दे एंड रशिया विल पे बैक। अब रशिया कैसे पे करेगा, क्या करेगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन। ऑन बॉस, दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ आज एट अ अलार्मिंग पेस ये धकेल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ट्रंप की वाट लगी पड़ी है। ट्रंप को डर लग रहा था कि अगर ओर्शनिक इसके पास आ गया, किसके पास, वेनेजुएला के पास आ गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओर्शनिक का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। पुतिन हैज सो मेनी इन द आर्सेनल। अब से कुछ ही देर पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी रूस से रवाना कर दी है, जो बहुत ही जल्द आइसलैंड के पास पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, पनडुब्बी के साथ और भी नेवल एसेट भेजे गए हैं, साथ ही सरफेस कॉम्बेटेंट भी भेजे गए हैं, यानी कि ऐसे सैनिक और एसेट्स जो कि सरफेस पर किसी भी नौसैनिक लड़ाई को लड़ने की क्षमता रखते हो। और हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने ऐलान भी किया है कि इस एक जहाज को अमेरिका के कब्जे से बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। और ये जहाज बहुत तेजी से वेनेजुएला का जो समुद्री इलाका है उसे छोड़कर इंटरनेशनल वाटर में पहुंच गया। इंटरनेशनल वाटर में पहुंचते ही इसने अपना झंडा वेनेजुएला का जो लगा हुआ था वो उतार दिया, यहां तक कि नाम भी बदल दिया। जी हां, ये सारा काम इसने चलते चलते समुद्र के बीच में किया, इंटरनेशनल वाटर्स में, जहां पर इसने अपना नाम बेला 1 से बदलकर मरीनर रख दिया और साथ ही वेनेजुएला का झंडा हटाकर रूस का झंडा लगा दिया। और यह भी घोषणा कर दी कि ये जहाज रूस के मालिकाना हक का है। और उसके बाद तो अमेरिकी सेना के कान खड़े हो गए, वो और सशंकित हुए और उन्होंने पूरी जान झोंक दी इसे पकड़ने को लेकर। आप स्क्रीन पर देखिए, ये उस मोमेंट का वीडियो है जब जहाज का पीछा कर रहा है अमेरिकी युद्धपोत। और ये खबर जब रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन तक पहुंची कि बेला 1 का पीछा किया जा रहा है और उसने अपने आप को रूसी शिप घोषित कर दिया है, तो पुतिन ने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी रवाना कर दी है, ताकि बीच रास्ते में जहां पर अमेरिका इसका पीछा कर रहा है वहां पर सबमरीन जाए, इस जहाज को सिक्योर करे